हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज का क्वेश्चन है कि हम गोलोक धाम से नीचे गिरे ही क्यों? हमने ऐसा क्या कांड कर दिया जिसके वजह से गोलोक धाम से हमें नीचे गिरना पड़ा? ऐसा हमने क्या ही कर दिया? तो इसका जवाब जानेंगे इस ऑडियो में, ठीक है? तो इसका जवाब, रियल जवाब जो है, मैं आपको देने वाला नहीं हूं, क्योंकि अभी मेरा जो ऑडियंस है उतना लेवल का नहीं है, अभी उनके अंदर वो कंटेंट नहीं है। तो मैं आपको रेफरेंस पॉइंट देता हूं, अगर उस रेफरेंस पॉइंट को आप समझ ले तो रियल जवाब आपको कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक घर है जहां पर माता पिता है, जहां पर दो बच्चे हैं, और दो बच्चे माता पिता को देखते हैं कि पिता जो है ऑफिस को जाते हैं, पिता जो है जॉब करने के लिए जाते हैं, थक हार करके घर में आते हैं, और घर में आने के बाद टीवी देखते हैं। माँ उनके लिए कुछ खाना बनाती है और दोनों एक साथ बैठ करके नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हैं। उसके बाद बेडरूम में क्या क्या कार्य करते हैं अभी बच्चे को दिख जाता है, लेकिन बच्चा क्योंकि हरामी है अंदर से तो किसी को बताता नहीं है, ठीक है? तो माँ बाप भी किसिंग हगिंग करते हैं, बच्चा देखता है, लेकिन क्योंकि अभी उसके पास वो अक्ल नहीं है तो वो समझ नहीं पाता कि माँ बाप क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ मजा आता है उस चीज़ों में। और जब माता पिता को काफ़ी दिनों के बाद देखने पर उसके अंदर एक प्रकार की इच्छा जागृत होती है कि माँ बाप एक्चुअली कितना एंजॉय कर रहे हैं, लगता है मुझे भी माँ बाप बनना पड़ेगा, लेकिन एज कम है, रियल माँ बाप नहीं बन सकते, तो हम नकली माँ बाप बनेंगे, ठीक है? तो क्या करता है, अपने माँ या पिताजी के पास जाता है, जा करके मम्मी क्या रे, मम्मी क्या रे, मम्मी मुझे नकली किचन सेट चाहिए ताकि मैं घर घर खेल सकूं। मम्मी बोलती है क्या आपके पास रियल किचन सेट है? यहाँ पे रियल घर है, आपको नकली क्यों खेलना है? नहीं मम्मी मुझे नकली खेलना है। क्यों? नहीं मम्मी मुझे नकली खेलना है। क्यों? नहीं मम्मी मुझे नकली खेलना है। अरे क्यों बताओ? नहीं मम्मी मुझे नकली खेलना है, मतलब खेलना है। इतना जिद करा कि मम्मी को लगा कि ये ऐसे मानेगा नहीं, इसको दिला देते हैं। बिल्कुल यही कांड हमने किया है, बिल्कुल यही। जब हम धाम में थे हमारे पास सब कुछ था, सब ऐश्वर्य था, सब प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन हमने माता पिता को देख लिया। माता पिता कौन है हमारे? राधा कृष्ण, ठीक है? हमने माता पिता को देख लिया, माता पिता के माधुर्य रस को देख लिया, तो हमको लगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट चल रही है और हमको ये एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमें भी इस प्रकार का एंजॉयमेंट करना चाहिए। तो बच्चों ने सोचा, यानी आत्माओं ने सोचा, ठीक है हम माता पिता से बात करते हैं। अब बच्चों को पता था कि जो हमारे माता है राधा रानी, ठीक है उनके पास पावर है, लेकिन कृष्ण के पास एक्चुअल पावर है, क्योंकि कृष्ण परम पुरुष है। तो कृष्ण के पास गए, कृष्णा क्या रे, कृष्णा क्या रे, कृष्णा मुझे घर घर खेलना है। क्या? अरे तुम्हारे पास पूरा गोलोक धाम है, तुम्हारा सब कुछ है, प्रेम करने वाला मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, क्यों चाहिए? नहीं कृष्णा मुझे घर घर खेलना है। क्यों? नहीं कृष्णा मुझे घर घर खेलना है। क्यों? नहीं कृष्णा, अरे क्यों बताओ? मुझे पता नहीं, मुझे घर घर खेलना है। ऐसे हमने जिद लगा दिया कृष्ण के सामने, हर एक व्यक्ति ने जिद लगा दिया कि मुझे कृष्णा मुझे घर घर खेलना है, हमारे लिए अलग से धाम बनाओ। कृष्ण ने सोचा ठीक है ऐसे मानेंगे नहीं जिद्दी बच्चे, तो हम इनको एक ऐसे धाम में भेजेंगे जहां पर इसको पता चलेगा कि एक्चुअल खाना क्या होता है, एक्चुअल घर क्या होता है, एक्चुअल प्रेम क्या होता है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे की माँ बच्चे को खिलौने दिलाती है, 1000 का किचन सेट दिला दिया, क्योंकि माँ अमीर थी, ठीक है? इसलिए कृष्ण ने क्या किया, हम सबको अलग से धाम ने बनाया, उन्होंने ब्रह्मांड बना दिया, अलग अलग यूनिवर्स बनाए, और कुछ आत्माओं को यहाँ भेजा, कुछ आत्माओं को वहाँ भेजा। एक्चुअली कृष्ण ने नहीं भेजा है, हम खुद आए हैं। कृष्ण ने केवल बनाया था। देखो मैंने तुम्हें जैसे माँ बोलती है मैंने तुम्हें खिलौने दिला दिए,
अब खिलौना ले करके वो चुपचाप बैठता है या खिलौने ले करके खेलने के लिए जाता है? एब्सोल्युटली खेलने के लिए जाएगा। वैसे ही कृष्ण ने सारे यूनिवर्स बना दिए, हमने सोचा ठीक है यूनिवर्स बन चुका है, भागते हैं। और बच्चा जैसे ही खेलने के लिए जाता है, वहां पर कोई लड़की बच्चा होगी, वो बनेगी वाइफ, ये बच्चा बनेगा पति, और कुछ उनसे भी छोटे बच्चे होंगे, वो बनेंगे उनके बच्चे, बिल्कुल उनके फैमिली की तरह। और ये भी लोग, एक बच्चा ऑफिस से आएगा, थकार करके कुछ कुर्सी पर बैठेगा, बहुत थका हूँ यार, नींबू पानी पिला दे, और उसके बाद जो लड़की बच्ची है वो जा करके नींबू पानी बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक आत्मा बना आपकी वाइफ, एक आत्मा बना आपका पति, एक आत्मा बना आपकी माता, एक आत्मा बना आपके पिता, एक बना आपके पुत्र, एक बना आपकी पुत्री, भाई, सिस्टर, सब कुछ। लेकिन एक्चुअली आपका भाई कोई नहीं है, एक्चुअली आपकी माता कोई नहीं है, एक्चुअली आपके पिता कोई नहीं है, क्योंकि ये सब शरीर के माता पिता हैं। नकली रोल सब लोग अदा कर रहे हैं। रियल माता पिता, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर राधा कृष्ण है। ठीक है, लेकिन रियल दुनिया को छोड़ करके हम यहाँ नकली दुकानदारी खेलने के लिए आए, नकली घर घर खेलने के लिए आए, और नकली घर घर में एक बना माता, एक बना पिता, तो सब लोग खेल रहे हैं। और अब बच्चा जो है 1 घंटा खेलता है, 2 घंटे खेलता है, 3 घंटे खेलता है, 4 घंटे खेलने के बाद उसको एक्चुअली भूख लगने लगता है, क्योंकि दोपहर की 2-2:30 बज चुके हैं। ठीक है, एक्चुअली भूख लगने लगता है तो क्या बोलता है, पत्नी को हटा दो, बच्चों तुम जाओ घर को, और अपने घर को आता है, आ करके मम्मी भूख लगी है। मम्मी बोलती है तुम्हारे लिए मैंने यूनिवर्स बनाया है बच्चा, मतलब तुम्हारे लिए मैंने किचन सेट दिया है बच्चा, खेलो, तो उसमें बनाओ मैगी। नहीं मम्मी उसमें नहीं बनता। नहीं तुम्हारे लिए मैंने 1000 का सेट बनाया, जाओ ना एंजॉय करो। नहीं मम्मी, अरे यार तुम्हारे लिए मैंने 1500 का सेट बनाया, खरीदा है, जाओ एंजॉय करो। नहीं मम्मी, रोने लगाओ। इतना रोया कि मम्मी क्या बोली, ओ लल्ले मेरे बच्चा रो रहा है, उठा करके उसको मैगी खिलाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम यहाँ भोक्ता की इच्छा से, भोग करने की इच्छा से, कृष्ण बनने की इच्छा से यहाँ नीचे आए, नीचे आ करके हम भी भोक्ता बन रहे हैं। पत्नी भी भोक्ता है, पत्नी पति को भोगती है। ठीक है, पति पत्नी को भोगता है यहाँ पे, और सब लोग एक दूसरे को भोग ही रहे हैं इस दुनिया में। और जब भोग भाग करके जब एक्चुअल भूख लगती है, जब उसको पता चलता है कि तुमसे प्रेम करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, माँ तुमसे इसलिए प्रेम करती है क्योंकि तुम बुढ़ापे में उनकी सेवा करोगे, पिता तुमसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि तुम वारिस हो। ठीक है, ब्रदर तुमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि तुम उसके काम करते हो, या तुम प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं हो। दोस्त तुमसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि तुम्हारा स्टेटस उनकी तरह है। तो सब लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आपके चीजों से प्रेम करते हैं। कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता है जब उसको ये रियलाइज होती है कि सच में यार मुझसे कौन प्रेम करता है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति तो मेरे कुछ चीजों से प्रेम करती है। पत्नी तो मुझसे प्रेम करती ही नहीं है, पत्नी तो मेरे पैसे से प्रेम करती है। और मैं, यानी पत्नी सोच रही होती है मेरा पति तो मेरे जिस्म से प्रेम करता है, तो मुझसे कौन प्रेम करता है। ऐसे हर एक व्यक्ति के अंदर क्वेश्चन जब पड़ता है तब उसको पता चलता है कि मुझसे प्रेम करने वाले मेरे एक्चुअल माता पिता राधा कृष्ण है। तब वो राधा कृष्ण के सामने आता है इस्कॉन टेम्पल में और रोने लगता है, राधा कृष्ण। क्या रे राधा कृष्ण, क्या मुझे वापस बुला लो, बहुत बहुत छड़ है यहाँ पे, बहुत दर्द है, बहुत दुख है यहाँ पे, भूख गया मैं यहाँ पे, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे प्लीज वापस ले लो। कृष्ण बोलेंगे, अरे यार मैंने तुम्हारे लिए पृथ्वी बनाया, देखो कितना सुंदर पृथ्वी बनाया मैंने। नहीं कृष्ण, मुझे धाम वापस आना है। अरे यार पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा सुंदर और भोग करने के लिए मैंने स्वर्ग बनाया तुम्हारे लिए। नहीं कृष्ण, मुझे वापस आना है। अरे यार तुम्हें स्वर्ग भी एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक बना रहा हूँ, ब्रह्मांड का सबसे उन्नत लोक जहाँ पर सबसे ज्यादा भोग है, जाओ एंजॉय करो।
नहीं कृष्णा, वहां पर भी मुझसे कोई प्रेम नहीं करता और यहाँ पर भी जन्म मृत्यु के चक्कर है। तब कृष्ण बोलते हैं ठीक है बच्चा, ठीक है, ऑल ले उठा करके उसको धाम वापस ले जाता है। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि आत्मा नीचे गिरा क्यों, क्योंकि उसको भोक्ता बनना था। अगर आपको ये बात झूठ लगती है तो रास पंच अध्याय, रास लीला, ये सब पढ़ो, रास लीला पढ़ो, रास पंच अध्याय पढ़ो। आपको वो पढ़ने के वक्त अगर कामुकता आ रही है, इसका मतलब आप कृष्ण से ईर्ष्या करते थे और आपके अंदर अभी भी भोक्ता भावना है। और इसी के कारण, माधुर्य रस को ना समझने के कारण, कृष्ण के भोक्ता बनने के चीज को ना समझने के कारण हम यहां पर नीचे गिर गए। नीचे गिर गए नहीं, नीचे खुद आए हैं। ठीक है, नीचे खुद आए हैं एंजॉय करने के लिए। लेकिन उसको सब जब पता चलता है कि हम एंजॉय नहीं कर सकते, हम एंजॉयड हैं, जैसे बोला था ना, भोक्ता परम पुरुष केवल और केवल कृष्ण है और बाकी सब लोग स्त्री है। ठीक है, तो स्त्री मतलब आत्मा क्या स्त्री लिंग है? नहीं, आत्मा भुक्त है। पुरुष यानी भोक्ता, स्त्री यानी भुक्त। पुरुष यानी एंजॉयर, स्त्री यानी एंजॉयड। जब एंजॉयड एंजॉयर को छोड़ करके खुद एंजॉयर बनने की कोशिश करती है तो दुख अनुभव करती है। हमने बिल्कुल यही गंदा काम किया है। हम एंजॉयड थे, हमने अपना धर्म को छोड़ करके एंजॉयर बनने की धर्म को अपनाने के लिए यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आकर के जब हमें एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो हम दुखी हैं, हम वापस धाम को जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कृष्ण भी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हर एक सेकंड हमारे लिए सोचते हैं, हमको धाम वापस जाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग माया के कारण इस सत्य को समझ नहीं पा रहे, भाई तू एंजॉयर नहीं है। जैसे यूट्यूब पे ऐसे बहुत से आपको बकलोल महाराज जी मिलेंगे, बकलोल आचार्य मिलेंगे जो बोलेंगे तुम सब भगवान हो, मैं भगवान हूं। ठीक है, देखो, जब एक व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो वो और ज्यादा विनम्र बनता है। ठीक है, जब व्यक्ति भक्ति डीप करता है तो उसका विनम्रता और बढ़ जाता है। इसीलिए आप श्रील प्रभुपाद जी को देखो, आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को देखो, आप श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखो, वो सबसे ग्रेटेस्ट काम करते हैं और क्या बोलता है, मैं तुच्छ दास हूं। और जो दूसरे बकलोल लोग एक जगह में रहने वाले, ठीक है, वो क्या बोलता है, तुम सब भगवान हो, हम सब भगवान है। अगर भक्ति करने के वजह से विनम्रता आती है तो व्यक्ति को खुद को तुच्छ दास ही मानना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति सबसे ज्यादा ऊपर का लेवल का नकलियत भोक्ता बनने की इच्छा दिखा रहा है, मैं भगवान हूं। ठीक है भाई, तो भगवान नहीं है तो अहंकारी है, तो मिथ्य अहंकार में है। देखो, अगर एक व्यक्ति असली में भक्ति कर रहा है ना, वो समझ लेगा कि मेरे अंदर भगवान होने की 1% गुण नहीं है और ना ही मैं भगवान हूं, वो समझ लेगा वो। लेकिन जो व्यक्ति असली भक्ति नहीं कर रहा, जो नकली भक्ति कर रहा है, जो माया में है, वो खुद को भगवान मानेगा, भगवान मानेगा, भोक्ता बनने की इच्छा करेगा और फिर से वापस पृथ्वी में गिरता जाएगा। जैसे हमारे ब्रदर अनिकेत जी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि हम गोलोक धाम में थे, वहां पर हमने भगवान बनने की इच्छा प्रकट करके एक बड़ा सा खड्डा बनाया जो हमें पृथ्वी में ला करके गिरा दिया। पृथ्वी में आने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, उसी खड्डे में हम अभी भी, और क्या बोल रहे हैं, मैं 100 फीट का और एक खड्डा बनाऊंगा ताकि मैं भगवान बन जाऊं। भाई, तो भगवान बनने की इच्छा से आने के वजह से ही पृथ्वी में गिरा है। देखो, 2 प्रकार के आत्मा होते हैं, एक नित्य सिद्ध और एक बद्ध जीवात्मा। नित्य सिद्ध यानी जो हमेशा से धाम में ही है, आज भी धाम में है, वो कभी गिरे नहीं। दूसरा बद्ध आत्मा यानी जिन लोगों ने भगवान बनने की इच्छा प्रकट की, भोक्ता बनने की इच्छा प्रकट की, वो लोग खड्डा निकाल करके नीचे गिर गए। ठीक है, पृथ्वी में। और यहाँ पृथ्वी में आने के बाद भी, क्योंकि वही विचारों को लेकर के आया है आत्मा नीचे, तो यही विचारों को यहाँ पर प्रमोट कर रहा है।
कि तुम सब भगवान हो, मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं, और हम पर माया ने ढक लिया है, जिसके वजह से हम समझ नहीं पा रहे कि हम भगवान हैं। भाई तू अभी भी माया में है, जिसकी वजह से तो खुद को भगवान मानता है, और यही तुम्हारे पतन का कारण है। जो भगवान बनने की इच्छा से तुम धाम से नीचे गिरे, अभी वही भगवान बनने की इच्छा से क्या तुम धाम को वापस चले जाओगे? पॉसिबल ही कैसा है? धाम से नीचे गिरे और यहाँ पर भगवान बनने की इच्छा करोगे, यहाँ से खड्डा निकाल करके पाताल में जाओगे, नरक में जाओगे। ठीक है, इसीलिए भगवान बनने की इच्छा छोड़िए, भोक्ता बनने की इच्छा छोड़िए, भोक्ता एंजॉय करने की इच्छा छोड़िए, एंजॉयड बनिए। यानी कृष्ण को मैं कितना एंजॉयमेंट दे सकता हूँ, मैं कितना सेवा कर सकता हूँ ताकि मैं कृष्ण को और खुश कर सकूं। अगर इस अपना रियल धर्म में आओगे ना, सेवा धर्म में, तो आपका उद्धार 100% होगा। लेकिन आप सेवा धर्म छोड़ करके भोक्ता धर्म में एंट्री करोगे, आप भुक्त हो जाओगे और खत्म हो जाओगे। जैसे जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है, उसको हमेशा लग रहा होता है कि इस सिगरेट को मैं भोग रहा हूँ, इस सिगरेट को मैं जला रहा हूँ। एक्चुअली क्या सकते हैं, सिगरेट उसके फेफड़ों को जला रही है। ऐसे ही हम यहाँ पर भोक्ता बनने की इच्छा से माया को एंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन एक्चुअली हम माया को एंजॉय नहीं कर सकते। माया हमें एंजॉय करती है, माया हमें भुक्त कर देती है, और हम फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में रोगी हो करके नीचे गिरते रहते हैं। इस भवरोग से हम बाहर ही नहीं आ पा रहे। ये भवरोग क्या है? मैं भगवान बनना चाहता हूँ। ये भवरोग क्या है? मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। ये भवरोग से हम बाहर ही नहीं पा रहे, और पृथ्वी में आकर के हम इन मूर्खों से, ऐसे मूर्ख लोगों से ज्ञान लेते हैं जो खुद को भगवान मानता है, सबको भगवान मानता है। तो ऐसे मूर्खों से ज्ञान लेना बंद कर दीजिए, सत्य समझिए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, आपको सत्य समझ में आ जाएगा। देखो, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण भगवान है, और मेरा कर्तव्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना। खत्म। जब आप इस धर्म में आओगे, कृष्ण को समझ में आ जाएगा कि आप रियल ट्रैक में आ गए, तो कृष्ण आपको धाम में वापस बुला लेंगे। ठीक है, तो यही कारण है क्यों हम धाम से नीचे गिरे। धाम से नीचे गिरने का मेन कारण क्या है? कि हम भगवान बनना चाहते थे, हम भोक्ता बनना चाहते थे। ठीक है, और भोक्ता बनने की इच्छा से हम यहाँ नीचे गिरे हैं, और यहाँ पर आ करके अगर आप फिर से वही भोक्ता वाले इच्छा मेंटालिटी रखोगे, खत्म है, खत्म है। इस जन्म में तो आपका उद्धार होगा ही नहीं। प्लीज भोक्ता बनने की इच्छा को त्याग करके सेवा धर्म में आ जाइए, और देखो आपका किस तरीके से उद्धार होता है, आपको परम शांति कैसे मिलती है। ठीक है, और इसका रियल आंसर क्या है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो ही बनाएंगे, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये रेफरेंस के लिए था, इसमें मैंने पूर्ण सत्य नहीं बोला है, केवल सत्य बोला है। ठीक है, पूर्ण सत्य जब आपके सामने आएगा ना, ऐसा खुद के लिए हेट आएगा, चप्पल से खुद को मारोगे पहले, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा आपके लिए, खुद के लिए आपको मन में इतना ज्यादा घृणा आएगी कि क्या, कितना थर्ड क्लास था मैं, कितना बुरा व्यक्ति था मैं, कितना नीच था मैं, जो इतना प्रेम करने वाले कृष्ण को छोड़ करके यहाँ पर आया। कितना दीड़ नालायक व्यक्ति हूँ मैं, जो कृष्ण इतने प्रेम करने वाले मुझसे, उनको छोड़ करके यहाँ पर नकली दुकानदारी खेलने के लिए आया। मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं है जो यहाँ पर भगवान बनने की इच्छा से आया है। मेरे जैसा नालायक व्यक्ति कोई नहीं। ऐसा खुद के लिए हर दिन गालियां बकोगे जब आपको सत्य पता चलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा ग्रुप में, मैं कभी भी खुद का तारीफ नहीं करता। जब सत्य पता चल गया ना, इतना घृणा आई खुद के लिए कि क्या कर रहा हूं मैं, कितना थर्ड क्लास व्यक्ति हूं मैं, ऐसे ऐसे गाला निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सत्य आपको जरूर पता चलेगा जल्दी ही, लेकिन उसके लिए आपको मैं 3 बुक रेकमेंड करता हूँ। ये 3 बुक पढ़ो, उसके बाद आप क्वालिफाई बनोगे उस सत्य को जानने के लिए। पहला श्रीमद् भागवतम, दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु, थर्ड कृष्णा बुक। श्रील प्रभुपाद जी के 3 बुक्स पढ़ो, पढ़ने के बाद कमेंट करना, तब वीडियो बना देंगे। ठीक है,